zinc ion and concentration is given in the bracket 0.0004 molar. Salt bridge, cadmium ion concentration is given, that is 0.2 molar oblique cadmium. E naught of cell या E naught of zinc electrode is given, that is -0.763. जितना जो भी वैल्यू दिया है उसको लेकर हम चलते हैं. 0.76 भी ले सकते हैं, बट लेकिन गिवन है तो वी हैव टू रन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. Cadmium ion versus cadmium, that is given, and the value is -0.403 volts. This is given. फिर से ध्यान से देखें, दोबारा इतनी बारी आ गया, अब भी मिस्टेक होती है. जो पहले लिखा होता है सॉल्ट ब्रिज से पहले, दैट इज व्हाट एनोड, वो एनोड होता है. और सॉल्ट ब्रिज के जो बाद में लिखा होता है दैट इज व्हाट कैथोड. ये डिसाइड हो गया है. इसके बाद देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें सेल ईएमएफ पूछा है. सेल ईएमएफ मतलब ई नॉट ऑफ सेल निकालो. बहुत आसान है. ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. सो answer 1, part 1. We know formula E naught of cell is equal to what? E naught of cathode minus E naught of anode. Cathode कौन है? कैडमियम इलेक्ट्रोड वाला, राइट. ये E naught of, just hold on, सेल EMF पूछा है, E naught नहीं पूछा है, ये E of cell निकालना है. E naught of cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. कैथोड की वैल्यू क्या गिवन है? -0.403 माइनस एनोड की वैल्यू क्या गिवन है? -0.763 volts. This is given. On solving, the value comes out to be 0.36 volts. पॉजिटिव वैल्यू आएगी. अब E of cell निकालना है तो नॉर्म्स इक्वेशन लगाएं. E of cell is equal to what? That is E naught of cell minus 0.0591. स्टैंडर्ड कंडीशन है, टेम्परेचर 298 केल्विन ही है, मेंशन नहीं है तो 298 हमें अज्यूम करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की इक्वेशन के लिए आप इक्वेशन मैंने जैसे आपको बताया था, इससे हम इक्वेशन डिराइव करेंगे. जिंक और इन दोनों से इज चेंजेस इनटू व्हाट? जिंक आयन. और कैडमियम आयन, पहले कैडमियम आयन है तो कैडमियम आयन इज चेंजेस इनटू कैडमियम, राइट. चाहे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो पहले लिखा है इसकी कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय जो बाद में लिखा है उसकी कंसंट्रेशन. तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन है 4 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻1. 0.2 को मैंने ऐसे इस फॉर्मेट में लिख लिया है. सो E naught of cell हमने अभी निकाला 0.36 है, माइनस 0.0591, एक जीरो रह गई है, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2. 2 कहाँ से आया? जिंक इज चेंजेस इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और दैट 2 इलेक्ट्रॉन, दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय कैडमियम आयंस. सो n is 2. इनको काटेंगे 10⁻³ 2 × 10⁻³ रह जाएगा. इसको सॉल्व करें. 0.36 माइनस 0.0295 लॉग 2 माइनस लॉग 3, और 10⁻³ है वो आगे आ जाएगा. सो यू कैन राइट लाइक दिस, और अगर नहीं समझ में आता आई एम राइटिंग फुल. सो इट इज लॉग 10⁻³ So 0.36 minus 0.0295 log 2 is that is 30. आप देखें 20 में 0 के नीचे है. I'll see it and then I'll show to you. Log 2 is 3010, right? 0.3010 और -3. That's it. Solve करें इसको. I'm solving. The value comes out to be 0.44.
0.44 moles. That's it. Point number 2. अब आपको क्या निकालना है? डेल्टा जी निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है, दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल. एन कितना है? 2, एफ कितना है? 96500 और 0.44. इसको सॉल्व कर दें. ऑन सॉल्विंग द वैल्यू कम्स आउट टू बी that is 84920 coulomb volts, or you can say 84.92, right, kilo coulomb volt, या किलो जूल लिखना है तो किलो जूल, that's up to you. That is in minus term. That's it. Now next numerical, question number 2. एक और करेंगे जिसमें कि K पूछा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा होगा. For the cell, this is given magnesium oblique magnesium ion, salt bridge, silver ion versus silver. Calculate the equilibrium constant. मतलब number 1 is K निकाले. Calculate equilibrium constant and also calculate maximum work done. As we know, minus delta G is equal to maximum work done. ये 11th में था, तो maximum work done पूछा हुआ है. That can be obtained from the following above say. Given E naught of magnesium electrode is given, reduction potential is given minus 2.37 volts, और सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है एंड दैट इज 0.8 volts. दिस इज गिवन. सेम है, वही नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करें और कोई भी फार्मूला, हैव अ लुक ऑन द फार्मूलाज, आप अप्लाई कर सकते हैं. आप इसका फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ सेल निकालना चाहें, ई नॉट ऑफ सेल निकाल कर इसमें पुटअप कर दें, डेल्टा जी आ जाएगा और माइनस साइन लगा दें, वर्क डन आ जाएगा. और के भी पूछा है तो डेल्टा जी आने के बाद आप के भी निकाल सकते हैं, राइट. विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. फॉर्मूले याद रहने चाहिए बेटा, और कोई बड़ी बात नहीं है न्यूमेरिकल्स में. So we know delta G is equal to minus NF E naught of cell. Right? So minus N कितना है? 2, F 96500, E naught of cell आप यहाँ पर put up करें, that is E naught of cathode minus E naught of anode. अब आपको ये पता है, जो पहले लिखा है that is what anode, और जो बाद में लिखा है that is what cathode. कैथोड की वैल्यू आपको सिल्वर इलेक्ट्रोड की है 0.8 माइनस 2.37. ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस. सॉल्व करो, द वैल्यू कम्स आउट टू बी ऑन सॉल्विंग minus 2 multiply 96500, और दिस वैल्यू विल बी इन पॉजिटिव. इसको ऐड कर ले, 8 7 3.17, और ये 96500 था बेटा. मल्टीप्लाई दिस, तो डेल्टा जी ऑन सॉल्विंग कम्स आउट टू बी 611. सॉल्व करके देख लेना, 800 कूलम वोल्ट्स. दिस इज इन माइनस, लेकिन मैक्सिमम वर्क डन पूछा है, तो मैक्सिमम वर्क डन मीन्स इस माइनस को उधर ले जाएं. सो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट? 611800, और कूलम वोल्ट दैट इज इन जूल्स. किलो जूल में बदलना चाहें 6.1.8 किलो जूल. दिस इज मैक्सिमम वर्क डन. This is first part.
सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड था वैसे तो, अब के निकाल लें। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT log P। Now put all the values. डेल्टा जी अभी निकाला हमने 611,800 माइनस डेल्टा जी दिस वन, सो दैट इज इक्वल टू 2.303। आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 होती है, और टी इज 298 केल्विन। लॉग की log k is equal to what? That is 611,800 divided by 2.303, 8.314 और 290। इसको सॉल्व कर लो एंड देन फाइंड आउट की, और मुझे इसका आंसर बताएंगे। दिस इज फॉर योर होमवर्क। फाइंड आउट आंसर एंड लेट मी नो द आंसर। This is all about. Now next we are going to start another topic. Another topic is some commercial cells. तुम्हारे सिलेबस में 3 है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, और ज्यादातर बोर्ड के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो फ्यूल सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूल सेल को जरूर याद करें। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट? प्राइमरी सेल। ऐसे सेल जिनको हम दो सेल इन विच नंबर 1 रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। ऐसे सेल जिनमें रिएक्शन जो हो रही है इरिवर्सिबल हो, जिनको हम रिचार्ज ना कर सके, राइट, और यूज करने के बाद उनको हमें क्या करना पड़े? फेंकना पड़े। तो उन सेल्स को हम क्या कह सकते हैं? मतलब यूज्ड वंस। Such cells are used once. उन सेल्स को हम प्राइमरी सेल कहते हैं। कोई एक चीज याद रख ले, ऐसे सेल जिनमें जो रिएक्शन होती है क्या होती है? इरिवर्सिबल, और जिनको हम रिचार्ज ना कर सके, कैन नॉट बी रिचार्ज, और दे कैन बी यूज ओनली वंस। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? दे आर प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल इज ड्राई सेल। ड्राई सेल पूछा जाता है, ध्यान से देखें इसका डायग्राम। ये जो आपने देखे भी हैं, अगर मोटे मोटे सेल हैं, दे आर यूज इन रेडियो वगैरह। मोटे मोटे जो सेल होते हैं उनको हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या होता है उसमें। ये पोरस शीट है, केमिकल्स को मिक्स नहीं होने देती, बट आयंस एक्सचेंज इससे हो सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है ये थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे आप। दिस इलेक्ट्रोड थोड़ा सा ऊपर दिखाओ इसको। दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन का बना। दिस इज कार्बन रोड, और जो थोड़ा सा भी हिस्सा बेटा ऊपर होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कार्बन रोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये जो बाहर वाला कंटेनर है, दिस इज जिंक कंटेनर,
or here zinc is acting as anode, or whereas carbon road is acting as cathode. जिंक कंटेनर जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और कार्बन रोड जो है दैट इज कैथोड. इस पर ये कार्बन रोड पर एक कवरिंग है, राइट, टू कवर दिस कवरिंग जो कि प्लास्टिक की बनी होती है. अब इनमें केमिकल्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं. यहाँ जो केमिकल है, यहाँ जो केमिकल है, ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड MnO2. ये क्या है? दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड, राइट. प्लस पाउडर्ड कार्बन भी होता है, प्लस C लिखना चाहें तो दैट्स अप टू यू, बट अदरवाइज MnO2. और दूसरा यहाँ पर जो बाहर है, यहाँ पर जो केमिकल है, जो मैंने रेड कलर से दिखाया, पोरस शीट से बाहर वाले यहाँ पर केमिकल है, दैट इज ZnCl2 प्लस अमोनियम क्लोराइड. दिस इज ब्राइसेल. यहाँ पर अलग है इलेक्ट्रोलाइट. कई बार पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है. ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज ZnCl2 प्लस अमोनियम क्लोराइड. लिखना चाहो, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट यूज इन ब्राइसेल. 1 मार्क में आ जाता है कई बार. नाउ रिएक्शंस, सेल रिएक्शन या रिएक्शन, दो ही रिएक्शन है. कैथोड पर क्या हुआ और एनोड पर क्या हुआ. पहले आई विल टेक एट एनोड. एनोड पर क्या है? जिंक का बना है. जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन लूज कर दी. बेटा एक चीज सोचो, ये रिएक्शन कितनी बारी पढ़ चुके हो, मतलब आधे नंबर यहाँ तक है. सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है आपको कि कैथोड की रिएक्शन और याद हो जाए. कैथोड की रिएक्शन है MnO2 जो है वो इससे अमोनियम आयन से रिएक्ट करेगा और अमोनियम आयन से रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन तो लेगा. इट गेट चेंज इनटू Mn2O3 प्लस अमोनिया और प्लस वाटर मॉलिक्यूल. बैलेंस करो, क्योंकि आपको मैग्नीज 2 दिख रहा है तो 2 कर दो, राइट. 2 करते ही ऑक्सीजन आपको नजर आएगी कि 4 हो गई. यहाँ तो 3 है. एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी, यानी कि एक अमोनियम 1 H देगा, 2 अमोनियम 2 H देगा और वाटर मॉलिक्यूल रेडी, और 2 अमोनिया आउट. 2 पॉजिटिव है, यहाँ से देखें 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए हमको. तो दिस बिकम नेट सेल रिएक्शन. अब नेट सेल रिएक्शन इज इन दोनों को ऐड कर दो. इन दोनों को ऐड करते हो, नेट सेल रिएक्शन कम्स आउट टू बी जिंक प्लस MnO2 प्लस अमोनियम आयन get changed into zinc ion plus Mn2O3 plus 2 ammonia or plus water molecule. This is net cell reaction. इसकी जो सेल पोटेंशियल है या सेल वोल्टेज है, इस 1.2 से 1.5 वोल्ट की होती है. नाउ सी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहां जो ये अमोनिया बना, सी दिस, ये गैसियस फेज में है. ये गैसियस फेज में है. अमोनिया फॉर्म्ड हियर इज इन गैसियस फेज. ये अमोनिया इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? अगर अमोनिया गैस है तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए?
इसका मतलब कंटेनर में से निकलना चाहिए और कंटेनर ब्रस्ट हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, कंटेनर ब्रस्ट नहीं होता है। Why it will not burst? Question यही आता है, why a container does not burst? Why the zinc container does not burst? Right? क्यों नहीं होता? रीजन इज, जो ये अमोनिया इवॉल्व हुई, ये जिंक से, आयन से और क्लोराइड आयन से रिएक्ट कर जाती है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है। ये कॉम्प्लेक्स सॉलिड है, दो अमोनिया है तो दो करें, दो क्लोराइड है तो दो करें। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉलिड कॉम्प्लेक्स, नो अमोनिया इज देयर। मतलब this ammonia which is in gaseous phase, it react with what? Zinc and chloride ion and form a solid complex. आप ये रिएक्शन लिखते हैं, you got full marks. सिर्फ इतना याद रखना है, जो अमोनिया थी वो किससे रिएक्ट कर गई? जिंक आयन से, और किससे रिएक्ट कर गई? क्लोराइड आयन से, और उसने क्या बना लिया? सॉलिड कॉम्प्लेक्स बना लिया, जिसकी वजह से, सॉलिड कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से अमोनिया बची ही नहीं, और अगर अमोनिया बचती तो वो कंटेनर को फाड़ती हुई बाहर निकलती और कंटेनर बर्स्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक और चीज, अनदर थिंग यू हैव टू नोट डाउन, नोट करें। नाउ सी दिस थिंग, ये जो हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिया अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है? दिस अमोनियम क्लोराइड is actually acidic in nature. कैसे है acidic nature में? Because it is a salt of a weak base and a strong acid, so it is acidic in nature. अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, जिंक कंटेनर के साथ it react कर जाता है, it react with what? Zinc container. Zinc container and corrode it. Right? मतलब भले ही चाहे ये सेल यूज में हो चाहे नहीं हो, अगर इनको रखे रहेंगे तो ये कंटेनर लीक हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं? बिकॉज अमोनियम क्लोराइड इसको क्या कर देता है? करोड कर देता है, इसका करोजन हो जाता है, जिसकी वजह से with time the voltage will decrease, due to which voltage of the cell decreases whether it is in use or not. Very important, अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या है? एसिडिक है, वो जिंक कंटेनर को करोड कर देता है, जिसकी वजह से विद टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल विल डिक्रीज वेदर इट इज इन यूज और इट इज इन नॉट यूज। चाहे वो सेल यूज करे आप चाहे ना करे, अगर आपने देखे हो कई सेल पड़े पड़े ही अपने आप ही उनमें एक मटेरियल सा लीकेज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस करोशन। दिस इज ऑल अबाउट ड्राई सेल। Now next is secondary cell. Secondary cell जस्ट उससे जो हमने ऊपर लिखा, अगर एज ए स्क्रॉल इट डाउन और देखो ध्यान से, प्राइमरी
सी हमने क्या किया, ऐसे रिएक्शन वो क्या हो जो इरिवर्सिबल हो, दे आर प्राइमरी सेल। लेकिन सेकेंडरी सेल में हम क्या लिखेंगे, ऐसे सेल जो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल की जगह रिवर्सिबल हो और जिनको हम रिचार्ज कर सके, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर सेकेंडरी सेल, जस्ट अपोजिट टू प्राइमरी सेल, यू कैन सी। So we will write the same thing, those cell in which the reaction taking place is reversible, just hold on, is reversible in nature, एक बात, can be recharged again and again, they are secondary cell। आपके जो सिलेबस में है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। एक ध्यान दें, सेल और बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कह देते हैं, बैटरी। नाउ सी, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड देन you will explain how the reaction takes place. This is lead and this is behaving as anode. Now I'll change color, cathode दिखाएंगे। Alternately anode and cathode they are placed. This is cathode, this is negative terminal anode, and this is positive terminal cathode, and this is PbO2 lead oxide। और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम, राइट, दैट इज dilute sulfuric acid। This is dilute sulfuric acid, which is 38% by mass। इसकी कंसंट्रेशन 38% by mass होती है, dilute sulfuric acid, which is electrolyte। कैथोड चाहिए, एनोड चाहिए, और तीसरी चीज इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, राइट। नाउ सी, एनोड पता है हमें, कैथोड पता है, रिएक्शन देखें, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। This reaction takes place. Pb, it react with what? It react with sulfate ions. कहाँ से आए? ये रहे H2SO4 से, and it form PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। बेटा ध्यान दे, हमेशा और हमेशा प्रोडक्ट लेड सल्फेट बनाना है। जब भी प्रोडक्ट बनाओ PbSO4, चाहे कैथोड पर हो चाहे एनोड पर हो। तो Pb किससे रिएक्ट किया? सल्फेट से, और इसने बनाया PbSO4 लेड सल्फेट। At anode, sorry, at cathode,
ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। PbO2 है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। और मैंने आपको बताया हमेशा और हमेशा क्या बनाना है, PbSO4 बनाना है। तो इसका मतलब ये सल्फेट भी लेगा, तभी तो PbSO4 बनेगा। और ये जो ऑक्सीजन है वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 4 H पॉजिटिव H2SO4 से आएंगे और वाटर मॉलिक्यूल आउट 2H2। रिएक्शन तो बैलेंस हो गई है, ध्यान दें, बस सिर्फ चार्ज बैलेंस नहीं है। Pb था, PbSO4 में बदल दिया, SO4 चाहिए था तो इसलिए SO4 भी लिख दिया, और 2 ऑक्सीजन 2H पॉजिटिव से रिएक्ट करके दे फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। अब आप चार्ज देखेंगे, 4 पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव भी होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ऊपर वाली रिएक्शंस को ऐड कर दो, ऐड करने से नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। सो सेल रिएक्शन विल बी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हो रहे हैं, यहाँ लॉस हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ऐड करने से आपको क्या मिला, Pb प्लस PbO2 प्लस सल्फेट। देखें बेटा, 1 सल्फेट, 2 सल्फेट और 4 H पॉजिटिव, इनको मिलाकर कैन आई राइट 2H2SO4? यस, it gets changed into 2 PbSO4 plus 2H2. So easy reaction. This is net cell reaction. This reaction takes place, इस पर एक हेडिंग और चेंज करना बेटा, ये रिएक्शन होगी ड्यूरिंग discharging. When the battery is used, then these reaction takes place. During discharging, these reaction takes place. When you are using the battery, then these reaction takes place. But during recharging, opposite reaction, reversible reaction है, तो opposite reaction will takes place. ध्यान दें, जो एनोड है उसको तो बना दो बेटा कैथोड, उल्टा कर दो। मींस एट कैथोड ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसको अपोजिट कर दो। PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेट चेंज इनटू Pb प्लस सल्फेट। जस्ट उल्टा लिखा है बेटा, और कैथोड एनोड की जगह मैंने क्या लिख दिया, कैथोड। अपोजिट इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड ड्यूरिंग recharging. So at एनोड ये वाली रिएक्शन जो है कैथोड वाली रिएक्शन एनोड बना दो, लेकिन उल्टा कर दो। PbSO4 plus 2H2O get changed into PbO2 plus sulfate plus 4H positive plus 2 electron. So this reaction takes place at anode during recharging. Cell potential कितना है पूरा इसका, ध्यान दे बेटा, यहाँ पर एक पेयर, ये जो एक पेयर है ये 2 वोल्ट जनरेट करता है, फिर ये 2 वोल्ट जनरेट करता है, ये 2 वोल्ट, तो ये कितने का हो गया टोटल, यहाँ पर 2 multiply 2 multiply 2, sorry 2 plus 2 plus 2, so that is of 6 volt. So each pair, yes, each pair will generate 2 volt. Will generate 2 volt. आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में, एक और लेक्चर लगेगा, देन चैप्टर विल बी फिनिश। थैंक यू वेरी मच।